हेलो। जिंदगी केवल 2 दिनों की है। जिंदगी केवल 2 दिनों की है। एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन जिंदगी आपके हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो थोड़ा सब्र जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत टॉपिक रीजनिंग का पढ़ेंगे। कैलेंडर। कैलेंडर में कोई परेशानी नहीं होगी। कैलेंडर हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कैलेंडर पढ़ाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, मेरा भी कुछ अलग तरीका है। मैं आज एक वीडियो दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो दूंगा। इस तरीके से 2-3 वीडियो में आपका कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, कैलेंडर में एक ही क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन केवल आपको एक ही तरीका सीखना है और उसी तरीका का अप्लाई एग्जाम में करना है जो शॉर्ट वे होगा, ताकि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी हो जाए और जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लग जाए। जी हाँ, तो चलिए कैलेंडर का देखते हैं क्या है। कैलेंडर एक दिन में नहीं समझिएगा, लगातार जो मैं वीडियोस दूंगा लगातार देखते रहना है, ठीक है। और अभी ध्यान दीजिएगा इत्मीनान से। अभी ये मत सोचिएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो आपके इंशाल्लाह क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कैलेंडर में क्या क्या कहानी है उसको थोड़ा देखते हैं, अच्छे से देखिएगा। इसमें 2 तरीके का बात होता है। एक बात आपका पहला है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। इसको इतना लंबा नहीं लिख करके साधारण वर्ष, ठीक है ना। साधारण वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं इसको समझिए। ऐसा वर्ष जिसमें 4 से डिवाइड नहीं हो। कैलेंडर में आप सुने होंगे कि साधारण वर्ष होता है और लीप वर्ष होता है, लेकिन आज ये समझिए कि साधारण क्या होता है, लीप क्या होता है। साधारण वर्ष जिसमें 4 से डिवाइड नहीं हो, जैसे 1995 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 2014 ईस्वी, एटसेट्रा। ये 4 से नहीं लगेंगे, ये साधारण वर्ष है। अगर 4 से मेरे भाई लग जाता है दैट इज कॉल्ड लीप ईयर, तो इसमें आ जाते हैं, लीप ईयर हो जाएगा ये, ठीक ना। इसके बाद आते हैं लीप ईयर में, लीप वर्ष। लीप वर्ष का क्या है, 4 से अगर भागा लग गया तो लीप वर्ष होगा, ठीक ना। 4 से भागा लग जाएगा तो लीप वर्ष होगा। 1996 हो जाएगा, 1947 नहीं 1948 हो जाएगा, और 2016 ईस्वी हो जाएगा, एटसेट्रा। ये सभी 4 से कट रहे हैं। और बहुत सारा ईयर है, सबको तो नहीं लिख सकते ना। एग्जाम्पल में 1 2 3 दे देते हैं, एटसेट्रा लिख देते हैं ताकि आप चीजें समझ जाएं। एक होता है आपका शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है, ऐसी वर्ष जिसके लास्ट में डबल 0 लगा हो। जैसे आप समझिए 1100 ईस्वी कभी तो हुआ होगा, 1700 ईस्वी कभी हुआ होगा, 1800 ईस्वी कभी हुआ होगा कि नहीं, 1900 या एटसेट्रा यहां भी कर सकते हैं आप। यानी लास्ट में डबल 0 देखे दैट इज कॉल्ड सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग, एक और होता है शताब्दी लीप। क्या होता है जी, शताब्दी लीप। शताब्दी लीप ये क्या होता है इसको समझिए। शताब्दी लीप होता है कि ऐसी शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे 1200 ईस्वी, ये 400 से कट रहा है तो ये शताब्दी। देखो लीप क्या होता है, जो 4 से कटे। शताब्दी लीप क्या होता है, जो 400 से कटे। 1200, 1600, 2000, ये सब 400 से कट जाएगा, एटसेट्रा। आगे 2400 होगा, 2800 होगा, सब शताब्दी लीप हो गया। समझ गए। इन चारों को दिमाग में रखना, रटना नहीं है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप रटने लगे ना तो आप कमजोर हो जाएंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक ना, एकदम छोड़ देना है, दिमाग में सिर्फ रखना है। साधारण वर्ष किसे कहेंगे भाई, जो 4 से विभाजित नहीं हो, ठीक ना, जो 4 से नहीं कटे। 4 से अविभाज्य, क्या हो जाएगा ये, 4 से अविभाज्य। 4 से अविभाज्य जो होगा वो क्या होगा, साधारण वर्ष, ठीक ना। और लीप वर्ष क्या होगा, 4 से विभाज्य। और इसमें जो है
शताब्दी वर्ष क्या होगा, 100 से जो कटेगा, जैसे 1100 जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा वो हो जाएगा मेरा शताब्दी वर्ष। और शताब्दी लीप क्या होगा, जो 400 से कटेगा। इतना चीजें आप समझ गए। क्यों, अब बोलेंगे कि सर क्यों ये समझा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से लीप वर्ष हैं, तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, ठीक ना। तो अब आते हैं अगला पेज पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया, यहां पे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन है ए, ऐसा करते हैं 1 नंबर का ऑप्शन देते हैं, इसे देते हैं 1 नंबर का ऑप्शन ए है आपका 1946, 1912, 2023 एंड 2015। ये देखना है। 2 नंबर में आ जाइए। 2 नंबर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दे दिया 1842 ईस्वी, 1723 ईस्वी, 2024 ईस्वी और 1993 ईस्वी। और फिर आ जाइए अगला में 3 नंबर क्वेश्चन। इस सब में यही खोजना है कि लीप क्या है, ठीक ना। सब में क्या खोजना है, लीप क्या है। मैं अच्छे से देखते हैं क्या सब होता है। पहला दे दिया आपका 3 नंबर में 1695 ईस्वी, ठीक ना। 1714 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1820 ईस्वी। ये आपको देखना है, ठीक ना। फटाफट आप कमेंट कीजिए कौन सा इसमें लीप है, इसको निकालिए। एकदम इत्मीनान में शुरू किया हूं। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए धीरे धीरे न सीखेंगे, मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा। कैलेंडर का सारी समस्याएं, कैलेंडर का जो प्रॉब्लम होगा ना उसका उन्मूलन हो जाएगा। आप देखिए बढ़िया से, इसको जल्दी फटाफट कीजिए। देखो 4 से कटता है कि नहीं कटता, ये बस चेक करना आपको। फटाफट करो। और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, उसका नियम है किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, अच्छे से समझना, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये देखिए 4, 3, अच्छे से समझना, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, ठीक ना। तो अब देखो अंतिम 2 अंक कौन सा है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक कौन सा है, 12 है। ये 12 4 से कटेगा, कट जाएगा ना, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगा। अगर हम इसमें और 1 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक हो गया 21। 21 तो 4 से नहीं कटता है, 4 के टेबल में 21 आता है भैया, नहीं आता है 4 के टेबल में। तो अगर ये 21 4 से नहीं कटा तो इंशाल्लाह ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगा। समझ रहे बात को। फिर अगर हम यहाँ 6 दे देते हैं, 16 हो गया। तो अब ये अंतिम 2 अंक क्या हो गया, 16। 16 4 से कट गया तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगा। मतलब 4 का नियम यही है कि जब आपका अंतिम 2 अंक कट जाए तो पूरी संख्या 4 से निश्चित रूप से कटेगा, कटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प उसके पास नहीं रहता है, उसको कटना ही पड़ेगा। समझ गए चीजों को। चलिए तो अब आते हैं, खाली अंतिम में देखना है कौन सा क्या है। देखिए ये अंतिम में क्या है, 46 है, कटेगा क्या 4 से। 11 चौके 44, 12 चौके 48, 46 नहीं कटा तो ये आंसर नहीं होगा लीप का। ये 4 से कट रहा, 4 तिया 12, ये कट जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। ये 4 से कटेगा 23, नहीं कटेगा, नहीं होगा। 4 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता, नहीं होगा। तो इसका आंसर लीप होगा 1912 ईस्वी। समझ गए बात को। इसका देखिए ये 42 है, 4 से कटता है क्या 42। 11 चौके 44, 10 चौके 40, 10 से चौका 40 होता है, 11 चौका 44 होता है, तो ये भी नहीं कटा। ये देखिए 23 है, 23 तो नहीं है, कटेगा। ये 24 है, देखो 6 चौका 24, ये 24 कट गया, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कटेगा और आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पर 93 है, 93 नहीं कटता क्योंकि
23 चौका 92 होता है और 24 चौके 96 होता है। 93 तो नहीं कटता, जब ये नहीं कटता है तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी, इसका मतलब ये गलत है, ठीक ना। ये लीप नहीं है, लीप ये है 2024। इसमें देखिए 95 है, ये 95 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या जो है आंसर नहीं हो सकता है। ये 14 कटेगा क्या 4 से, 4 के टेबल में 12 आता है, 16 आता है, 14 कहीं आता है, नहीं आता, तो ये भी नहीं हुआ। 18 4 के टेबल में आता है भैया मेरे, तो ये भी नहीं हुआ। तो अब तो इसको होना ही पड़ेगा, लेकिन वैसे भी देखो ना 20 है, तो 20 है अंतिम में, अंतिम 2 अंक में 20 है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगा, और जो कोई साल 4 से कट जाए तो वो हो जाएगा आपका लीप ईयर। समझ गए चीजों को? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। एक पेज ले लेते हैं फटाफट, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा कुछ कुछ कोडिंग है, क्या बता रहे हैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन आपको जब हम बताएंगे कि आप क्वेश्चन बनाइए तब आप समझिएगा। 5 क्वेश्चन बनाते बनाते आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ब्रशअप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये तो पता होगा संडे मंडे, संडे अच्छे से देखना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसको हिंदी में लिख दें क्या? चलो हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश तुम आप लोगों का हिंदी में लिखते हैं। क्या है? रविवार ना, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, भूल गए क्या होता, शनिवार होगा ना, शनिवार होगा। बस 1 2 3 4 आता है लिखने के लिए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्लिक 0। अब ये 0 क्यों दिए ये हम समझा देंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना है किसी भी बात का, ये इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर, ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आएगा वहाँ तक क्या कि यहाँ कोना से लेना पड़ेगा, यहाँ से लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ दे रहा होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चला गया वहाँ तक, दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब इसका लिखते हैं कोडिंग, देखिएगा 1 4 4 0 2 5 0 3 6। देखिए और भी तरीका होता है, बहुत सारे टीचर हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन में अपना अपना तरीका बताते हैं। मैं भी कैलेंडर का 20-25 तरीका से बच्चा को समझाता हूँ, अलग अलग बैच में अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ इस तरीका को देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना। ये मैंने निचोड़ के निकाला है कि ये तरीका ही सबसे बेहतर होगा स्टूडेंट के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसलिए घबराना नहीं है। अगर कोई कहीं पर दूसरा तरीका पढ़ लिए तो ये मत सोचना कि कौन सा तरीका अलग अलग सर दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपके भविष्य के लिए हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके बुरा करेंगे तो अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी लगाएंगे, इसलिए आप देखते रहिए सिर्फ। तो 146, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, हम आपको समझा देंगे, उसको मतलब रटवाएंगे पूरा, चिंता मत करो, चिंता कुछ नहीं करना है, पूरा ये सब कैसे होगा समझाएंगे, देखते रहिए। अब आ जाता है आपका कौन कलर लें, कौन सा कलर लें, ये कलर लेते हैं। जैसे आया 1300 1400 1500 1400 से स्टार्ट करते हैं, 1400 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1400 दिखाई दे रहा है क्या? ईस्वी दिखाई दे रहा है? 1400
1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000 को वहाँ से हटा दें, हाँ नीचे लिखते हैं 2000, 2000, 2100, 2200, 2300 या 2200 के बाद हम डॉट 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 कर लेते हैं। चिंता बिल्कुल नहीं करना है किसी को भी। 2200 के बाद डॉट 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 कर दिए, डॉट 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 डॉट, मतलब ये चलते रहेगा। ठीक है, अब इसका कोडिंग जो है वो 64 20, 64 20, ठीक है। 64 20 का कोड होता है, ठीक है ना, जो लीप शताब्दी लीप से प्रारंभ होगा। तो अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे, पता नहीं, सब बात बताएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना, इत्मीनान से लइए। देखिए मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं बहुत अच्छा चीज है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले कोडिंग पे ध्यान। ये रटने में कितना समय लगेगा आपको या कितना मेहनत लगेगा? रविवार से लेकर के शनिवार तक, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। मुझे लगता है बचपन में आप लोग रटे होंगे, नहीं रटे थे? रटे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना है, नहीं होगा दिक्कत मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, अब जनवरी फरवरी भी तो आपको याद ही होगा, नवंबर दिसंबर तक याद है ना। चलिए सिर्फ आपको यह दिमाग लगाना है कि 144 12 का स्क्वायर होता है, ठीक ना। 144 025 036 146। अगर आप मोबाइल आपके सामने आप देख रहे हैं मेरे को तो एक बार पढ़िएगा प्लीज। 144 बोलिए, 144, आवाज नहीं आ रही है? 144 025 036 146। स्पीक स्पीक। 144 025 036 146। हमने बोला कि आवाज नहीं आ रही, मैंने मजाक किया, आवाज कैसे आएगी? कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। 144 025 036 146। इसको 2-4 बार पढ़ेंगे ना तो ये याद हो जाएगा। 144 025 036 146 ये हो गया। और ये जो है ये शताब्दी लीप से स्टार्ट होगा क्या? 64 20, ये कोडिंग है। 64 20 ये दिमाग में रखना, बस यही 2 बात दिमाग में रखना। 144 025 036 146, एक चीज तो ये हो गया, ठीक ना। और दूसरा चीज जो दिमाग में रखना वो है 64 20। अब ये दिमाग में रखिए कि 64 20 कहां से शुरू करेंगे? ये 64 20 जो कोड है कहां से शुरू करेंगे? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, ये हम स्टार्ट करेंगे शताब्दी लीप से। अब शताब्दी लीप क्या होता है ये हम पहले बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। शताब्दी लीप क्या होता है उसको देखिए, यहां पे हम बताए थे शताब्दी लीप क्या होता है। देखिए 1200 1600 2000 एक्सेट्रा, यानी जिस संख्या, जो संख्या 400 से पूरा पूरा कट जाए, कितना से? 400 से विभाजित, 400 से विभाजित संख्या को हम क्या कहेंगे? शताब्दी लीप कहेंगे। 400 से जो संख्या विभाजित होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? शताब्दी लीप कहेंगे। इस बात पे फोकस कीजिएगा, 400 से विभाजित संख्या, इस पे फोकस कीजिए। 400 से विभाजित, ये हाईलाइट कर दिया हम। 400 से विभाजित जो संख्याएं होंगे वो क्या कहलाएंगे? हम मेरा शताब्दी लीप कहलाएगा, 400 से विभाजित। तो यहां पर ये बात देखनी है हमको, यहां जाइए, हाँ आ जाइए, आ जाइए, हाँ ठीक है। तो 400 से विभाजित यहाँ पे कौन है? 1400 है क्या? नहीं है। 1500 है क्या? नहीं है। 1600 है। तो 1600 400 विभाजित तक यहां से हम 64 20 लिख देंगे, 64 20, फिर 2004 से 400, फिर 64 20, ये चलते रहेगा। अगर बैक जाना तो बैक भी चलते रहेगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। अब आप आसानी से समझिए करना क्या है। एक बात और है जो मैंने थोड़ा सा बताना भूला है, भूला तो नहीं है, मतलब जान के नहीं बताया था, ध्यान दीजिएगा। एक मान लीजिए कोई बच्चा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को हम क्या कह रहे हैं। देखिए आज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो इंशाल्लाह आपको जीवन में कभी भी कैलेंडर में डेट उट निकालने में दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से समझिए, कोई बच्चा है मान लो 20 वर्ष का, या फिर मान लो 20 वर्ष का नहीं 21 वर्ष का, तो कितना लीप वह देखा होगा जीवन में? 21 साल का बच्चा कितना लीप देखा होगा? कुछ फैक्ट्स को देख लीजिए। लीप वर्ष हर एक 4 साल बाद आते हैं, ठीक है ना। लीप वर्ष जो है 4 वर्ष के बाद आते हैं, बाद आते हैं।
अब ये मत बोल देना कि सर 2015 में नहीं आया तो 19 में आ जाएगा, 2015  4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, लाहौल बिला कुवत। अरे भैया जो लीप ईयर ऑलरेडी है, लीप ईयर कौन है 2016 है, तो 2016 जो लीप ईयर है तो फिर वो 4 साल बाद रिपीट होगा। जैसे कि आप देख लीजिए 2016 लीप था, उसमें 4 जोड़िए +4, 2020 लीप हो जाएगा। ओहो 2020 लीप हो जाएगा, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो 2024 लीप हो जाएगा, फिर इस तरह से 4 जोड़ेंगे तो 2028, इस तरह से लीप जाएगा। ये सब सारे के सारे लीप है, समझ गए बात को। तो लीप जो है वो 4 साल पे रिपीट होता है मेरे दोस्त, वही समझ लेते हैं। लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या अंतर, इसको समझिए। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, इसका डिफरेंस समझिए। साधारण वर्ष में क्या होता है कि 28 दिन का फरवरी होता है, ठीक ना, 28 दिन तक फरवरी होगा, फरवरी 28 दिन के बाद मार्च 1 तारीख आ जाता है। और लीप वर्ष में क्या है कि 29 दिन का फरवरी होता है, समझ गए बात को। साधारण वर्ष में 28 दिन का फरवरी होगा, लीप वर्ष में 29 दिन का फरवरी होगा, जिस वजह से साधारण वर्ष होता है टोटल 365 दिन का, ठीक है, और लीप वर्ष होता है 366 दिन का, समझ गए। इसको समझिए, साधारण वर्ष होता है 365 दिन का, लीप वर्ष होता है 366 दिन का। क्यों होता भाई, क्योंकि ये जो लीप वर्ष में फरवरी है ये 29 दिन का होगा और यहाँ पे 28 दिन का होगा। तो 28 दिन का जब होगा तो 365 दिन होगा, और जब 29 दिन का होगा दैट इज कॉल्ड लीप ईयर, और उसमें होगा 366 डेज। इसमें कितना दिन होगा, 366 दिन होगा, समझ गए बात को। और एक जरूरी बात, तो दिखाई दे रहा होगा सबको, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे 21 वर्ष का कोई बच्चा है तो अपने जीवन में कितना लीप देखा होगा, कितना लीप वो देख सकता है, कोई 21 साल का बंदा कितना लीप अपने जीवन में देख सकता है, इस बात को देखना है। देखिए लीप ईयर हर एक 4 साल बाद आता है, तो हम क्या करेंगे 4 से इसको विभाजित कर देंगे, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे 4 से भागा लगा देंगे, 21/4 कर देंगे। भागफल देखना, भागफल कितना आया, भागफल कितना आएगा भाई, भागफल आएगा 21 में 4 × 5 = 20, 20 तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 × 5 = 20, 5 आया तो 5 लीप वो देखेगा। शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब कितना बार 4 इसमें आया है 21 में, तो 5 बार आया तो 5 लीप हो गया। शेष से हमको इसमें कोई मतलब नहीं है, समझ गए बात को। अब आते हैं कि अगर आपको कोई कहे कि 50 वर्ष का बच्चा कै गो लीप देखा है, बोलो बोलो 50 वर्ष का बच्चा कितना लीप अपना जीवन में देखा है, तो क्या करेंगे 50 को 4 से भागा करेंगे। देखो 12 चौका 48, 12 4 जा 48, और अगर 13 4 जा का बात करें 13 4 जा 52, तो ये 48 52 के बीच में है, तो इसका मतलब ये मात्र कितना होगा 12 लीप होगा, ठीक ना, 12 गो लीप देखा होगा। कौन, कितना साल का बच्चा, 50 साल का बच्चा। अगर हम बात करें कि ठीक है बताओ आप कि 36 वर्ष का आदमी कै गो लीप देखा होगा, तो 36/4 करो, 4 से डिवाइड दो, कंप्लीट कट जाता है। कितना बार में कटता है हमको भागफल देखना, तो 9 बार में तो 9 लीप देखा होगा। बात समझे, हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर से इसमें मतलब नहीं है। एक जगह ऐसा है जब रिमाइंडर से मतलब होगा खाली, आगे हम आपको बताएंगे इसमें, लेकिन हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, समझ गए बात को। रिमाइंडर से हमको कोई मतलब इसमें नहीं है, और ध्यान देना अच्छे से, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। अगर रिमाइंडर आ भी गया तो उस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ हमको भागफल से मतलब है। जैसे 21 में 4 से भाग दिए 5 आया, 12 चौका 48 12 आया, भागफल आया। ये 36 में 4 से भगा दिए 9 लीप आया। अब इसमें रिमाइंडर 0 हुआ, इसमें रिमाइंडर 2 हुआ, इसमें रिमाइंडर 1 हुआ, डजंट मैटर, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है हमको, समझ रहे चीजों को। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते थे इतना देर से, बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ रहे हैं। 1 नंबर आप लोग समझिए, 1 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में बनाने जा रहा हूं 15 अगस्त 1947, सभी जानते हैं हमारा देश आजाद हुआ है। इसमें कौन सा दिन था ये निकालना हमको, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये निकालना। इत्मीनान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। 15 का 15 दे देना है, यहां तक कोई समस्या। अगस्त जो है, अगस्त का कोड यहां से ले लेना है। अगस्त का कोड 3 है, यहां देख लो अगस्त का 3 है, तो 3 हो गया। 1900 इसमें बेस ईयर होता है, देखो ध्यान से, एक होता है बेस ईयर, तो यहां पर ये देखना कि 1947 है, तो 47 तो बाद की बात होगी, पहले इसका बेस ईयर क्या है, यानी 1900। 00 वाला कौन सा ईयर है, 1900 है।
1947 है, तो इसमें डबल जीरो वाला ईयर कौन सा है? 1947 अगर तोड़ेंगे तो होगा ना 1900 प्लस 47। 1900 आया होगा तो उसके 47 साल बाद ना 47 आया, तो पहले 1900 का हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो 1900 का जो है, अच्छे समझना इस बात को, इस बात में रहस्य, ये 1900 का, ओहो सजन रे झूठ मत बोलो खुद, ये 1900 का कोड क्या होगा? तो यहां पर देखिए हम 1900 का कोड लिखे हैं, यहां पे देखिए 1900 का कोड क्या है? 0 है, तो 0 ले लेंगे, अब प्लस 47 का 47 दे देंगे। मुझे पूरा विश्वास है अभी तक कोई समस्या नहीं आया, क्यों मैं बताता हूं। 15 का 15 लिखे, इसमें कोई समस्या है नहीं। यहां देखिए आप 47 का 47 लिखे, क्या समस्या? 15 था 15 है, 47 था 47 ही है ना। सिर्फ कोडिंग में क्या हुआ कि अगस्त का 3 यहां से उठा के लेते आए, अगस्त का 3 लाए और 19 का क्या लाए? 0 लाए। यहां तक समझ रहे हैं? अब देखिए ध्यान से कि लीप का हम बात करते हैं, तो लीप का एगो होगा, वो देखिए ध्यान से, लीप का बात करते हैं तो लीप का एगो इसमें आएगा, वो देखिए लीप का एगो आएगा। तो अब आपको ये चेक करना है कि 47 साल में कै गो लीप होता है, 47 साल में कै गो लीप होगा। 47 साल का बच्चा अपने जीवन में कितना लीप देख सकता है? 47 साल का अगर कोई बच्चा है तो अपने जीवन में कितना लीप देख सकता है? तो हम आपको बताए हैं कि लीप निकालने का तरीका क्या है, 4 से भागा दे दो, उतना लीप आ जाएगा। तो आपको हम अभी बताए थे ना, 4 से भागा करके चेक कर लीजिए, लीप निकालने का तरीका है। तो आप इसमें देखिए कितना लीप होगा 47 में। 47 में अगर हम 4 से भागा देंगे तो 11 चौके 44, अब 12 चौके 48, 48 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमको 11 ही लेना पड़ेगा, तो ये 11 लीप होगा। कितना लीप होगा? 11 लीप होगा। अब इस सब को जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, सब को जोड़ेंगे तो 15 3 कितना होगा? 18, 47 और 18 कितना होता है? 65, 65 और 11 कितना होता है? 65 और 11 होगा 76, 76 में जी 76 है, इसमें हम 7 से भागा लगाएंगे। किससे भागा लगाएंगे जी? 7 से भागा लगाएंगे। किससे लगाएंगे? 7 से लगाएंगे। आपके मन में आएगा कि क्यों लगाएंगे, आना चाहिए। अब मैं इसको समझाता हूं कि 7 से भागा क्यों लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये संडे है, मंडे है, व्हाइट में लिखना पड़ेगा क्या? हाँ व्हाइट में रेड चल रहा है क्या? दिखाई दे रहा है क्या रेड से? व्हाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई महीना का मान लो लिस्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई महीना का ये लिस्ट है। अब हम देखेंगे कि कौन सा महीना 1 तारीख, मान लो किसी महीना का 1 तारीख जो है ना, वो ये कोई एक दिन ले लीजिए, शुक्रवार से स्टार्ट होता है। 1 तारीख तो 2 तारीख शनिवार होगा, 3 तारीख यहाँ होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, यहाँ 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15, 16, कुछ बात है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ध्यान देना भैया, 25 इसी को बना देते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 महीना सपोज कोई महीना, हमको खुद पता नहीं कौन सा महीना मैंने लिया है, लेकिन कोई महीना अगर है तो क्या करना, अब समझिए बात को। आप क्या देख रहे हैं कि 2 तारीख को शनिवार था, ठीक ना, पहला शनिवार था 2 तारीख को, तो इसके बाद जो शनिवार आया कि कब आया? 9 तारीख को। तो इस बीच में कितना जोड़ने पर है? 7 जोड़ने पर है। 9 में फिर 7 जोड़े तो 9 7 16, 16 में 7 जोड़े तो 23। ये घटना सिर्फ शनिवार के साथ नहीं है मेरे दोस्त, सबके साथ है, ध्यान दीजिएगा। 3 में 7 जोड़े तो 10 हुआ, 10 में 7 जोड़े तो 17 हुआ, 20 से भी कहीं उठा लीजिए। 7 में 7 जोड़े तो 14 हुआ, 14 में 7 जोड़े 21 हुआ, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हुआ। अर्थात हम क्या देख रहे हैं कि 13 तारीख को था वेडनेसडे, सॉरी 6 तारीख को था वेडनेसडे, फिर 7 दिन बाद 13 तारीख को वेडनेसडे हुआ, फिर 7 दिन बाद 20 तारीख को वेडनेसडे हुआ, फिर 7 दिन बाद 27 तारीख को यहाँ पे वेडनेसडे हुआ। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि 7 दिन के बाद सेम डेट आ जाता है। जैसे मान लो आज 2 तारीख है और संडे है, तो आज से 7 दिन बाद यानी 9 तारीख को भी संडे होगा। आज फिर 9 में 7 जोड़ देंगे तो 16 तारीख को भी संडे होगा। कहने का मतलब आज जो भी दिन हो और जितना भी तारीख हो उसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो सेम आएगा, 14 जोड़ेंगे तो सेम आएगा। आज के दिन में, आज सपोज टुडे इज संडे, आज के दिन में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो भी संडे आएगा, 14 जोड़ेंगे तो भी संडे आएगा, 21 जोड़ेंगे तो भी संडे आएगा, 700 दिन बाद भी संडे आएगा। यानी 7 का मल्टीपल कोई भी होगा तो संडे आएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, 7 से हम भागा करते हैं।
भागा इसलिए करेंगे चूंकि 7 दिन में सेम होता, 7 से भागा करेंगे। तो हम ये देखेंगे भागा के बाद कि शेष क्या बचा, शेष पे फोकस करना। भागा के बाद किस पे, शेष से। शेष को रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। रिमेनिंग क्या बचा वो देखिए, तो 7 नहीं 70, बचेगा क्या 6 बचेगा शेष। अब आपके कोडिंग में जो है संडे मंडे में 6 का कौन सा है, देखिए तो रविवार सोमवार मंगलवार शुक्रवार का 6 है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर होगा शुक्रवार। अर्थात हमारा देश कब आजाद हुआ शुक्रवार को आजाद हुआ हमारा देश। सॉरी गाइज, शुक्रवार का हमारा देश आजाद हुआ था, ये शुभ दिन शुक्रवार था। आप कैलेंडर में भी देख लेना, हम तो मिला भी देते हैं, आप शुक्रवार को हमारा देश आजाद हुआ था। और एक जरूरी बात आप समझिए कि यहाँ पे मैंने कोडिंग दिया था 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्लिक 0 किया था, क्या था ना, ध्यान दीजिएगा। और तब बताए थे हम आपको कि ठीक है हम बाद में इसको समझा देंगे कि क्यों मतलब 0 लिखे हैं। भैया मेरे जब 1 2 3 4 5 6 रहेगा, 6 तक तो 7 से भागा लगेगा ही नहीं, लेकिन जब 7 आ जाएगा तो 7 से भागा लग जाएगा। तो 7 में जब हम 7 से भागा लगाएंगे तो शेष क्या आएगा 0, इसीलिए 7 दिन बाद या 0 दिन बाद बात बराबर है। जैसे आज संडे है, आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा भाई, संडे ही होगा। आज से 0 दिन बाद कौन सा दिन होगा, संडे ही होगा। तो कहने का मतलब है किसी भी दिन में या तो 0 जोड़ो या तो 7 जोड़ो, बात बराबर ही है। इसीलिए हम 7/0 दिए, यानी शेष 7 तो आएगा नहीं, 0 आएगा। 0 शेष आएगा तो भी शनिवार, 7 शेष आएगा तो भी शनिवार। समझ रहे बात को। चलिए अब आ जाते हैं अगला डेट पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके बात मैं फिर से समझाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं। चिंता बिल्कुल नहीं करना किसी भी स्थिति में। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दोबारा बताता हूं। लिया स्क्रीनशॉट, चल इसको दोबारा समझाते हैं, कोशिश करते समझाने का। ध्यान दीजिए, इसको हटा दिए, अब इसको अच्छे से समझिए फिर से एक बार। यहां कौन सा था, 19 था ना, 1947। अच्छे से समझिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं मेरे दोस्त, अच्छे से समझना। 15 का हम 15 लिख देंगे, ये तो सेम आ गया। 47 का सेम हो जाएगा 47, कोई दिक्कत यहां तक। अगस्त का कोड क्या है ये बताओ। अगस्त का कोड यहां से ले लेना है 144 025 036 146, मैंने बताया था पहले। तो यहां अगस्त का कोड क्या आएगा, 3 आएगा, यहां से 3 उठा लेना। यहां पे 1900 का कोड क्या आएगा वो देख लो, 1400 1500 1600 1700 1800 19, ये क्या है 1947 है ना। 19 इसको बोलेंगे 1947 नहीं, 1947। तो 47 का आ गया, बच क्या गया 1900, 1947। तो 1900 का क्या कोड है, 0 है, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर दिए। अब मेरी बारी आई लीप की, ठीक है ना। इसको जोड़ दो भाई, ब्लैक से जोड़ देते हैं या रेड से जोड़ देते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो। अब आई लीप की बारी, ठीक ना। लीप पे फोकस करना, लीप पे, ठीक ना। तो आपको ये दिमाग लगाना कि 47 साल में कै गो लीप आएगा भाई। लीप आता हर एक 4 साल पे, तो 47 साल का अगर कोई बंदा है या 47 साल में कितना लीप आया होगा, 11 गो लीप आया होगा, क्योंकि 11 चौके 44, 44 साल तक 11 लीप आता, तो 47 साल तक भी 11 लीप आएगा। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, 4 साल में 1 लीप आता है, तो 5 साल में भी 1 के लीप आएगा, 6 साल में भी 1 के लीप आएगा, 7 साल में भी 1 के लीप आएगा। जब 8 साल होगा तब ना 2 गो लीप होगा। 20 साल में कितना लीप आता भाई, 20 साल में 5 लीप आता, 5 चौका 20, 5 4 जा 20। तो 20 ईयर तक अगर 5 लीप आते हैं तो 21 ईयर में भी 5 लीप ही होंगे, ठीक है ना। 22 ईयर 22 साल में भी 5 लीप होगा, 23 साल में भी 5 लीप होगा। जब तक 24 साल नहीं आ जाता तब तक 5 लीप कहलाएगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर 47 साल में 11 लीप होगा, सबको जोड़ेंगे 76 होगा। 76 में चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर एक 7 दिन बाद सेम डेट आता है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। इसका जो शेष आ जाएगा मेरे दोस्त वो आ जाएगा 6, और 6 होता है शुक्रवार। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे इससे पहले ही। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 2 नंबर पे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। कुछ नहीं करना, अब इसी को देखना, इसी पेज में आपका आंसर छुपा हुआ है। जो भी है कोडिंग इसी पेज में है। इस पेज से ज्यादा कोड रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और इस कोड इस पेज में भी क्या रटना है, ये रखते हुए 1 2 3 4 5 6 रटना है क्या, नहीं ना रटना है। हाँ, थोड़ा सा इसको खाली माइंड में रखना है। देखिए बिना इनका भी मैं निकाल के आपको समझा सकता हूं, लेकिन फिर वो प्रोसेस लेंदी चला जाएगा। देखो होता क्या है कि बहुत सारे टीचर कहेंगे नहीं कोडिंग तो रटना पड़ेगा, नंदन सर कोडिंग लंबा बता दिए। भैया
कोड ठीक है, कोडिंग हम थोड़ा सा अब कोडिंग आपको दिए हैं, वो भी क्या 1 2 3 4 5 6 तो कोई कोडिंग नहीं है। संडे मंडे क्या आपको ये करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 नहीं ना करना पड़ेगा, बचा बात ऊपर का। तो वो थोड़ा सा कोड रटने से आपका सवाल कितना शॉर्ट हो गया वो देखिए ना अगला क्वेश्चन। लेकिन अगर हम कोड नहीं रटाएंगे तो फिर लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, मतलब बिना कोड का भी बन सकता, बहुत लंबा चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। देखिए नौकरी पहले ले लो, जानकारी ले, कोई इसमें जितना बच्चा पढ़ रहा है मैक्सिमम को नौकरी लेना होगा, टीचर नहीं बनना होगा। कुछ बच्चे को टीचर बनना होगा, मान लो कुछ बच्चे को टीचर बनना होगा, उसके चक्कर में हम बड़ा लंबा प्रोसेस क्यों करें, छोटा प्रोसेस करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा समझो। महात्मा गांधी किस दिन पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। किस दिन पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869। इसका आपको निकालना है, समझना अच्छे से, दिक्कत कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से समझना। इस 2 का 2 देने में क्या फर्क है भाई, और इस 69 का 69 लिख देने में क्या फर्क है? फर्क है। अब ये देखो कि लीप कैगो होगा वो चेक कर लो, इतना कर लो भाई, 2 का 2 लिख दो, 69 का 69 लिख दिए, लीप कैगो होगा, 69 साल में कैगो लीप होगा, 69 ईयर्स में क्या होगा, कैगो लीप होगा। तो 69 ईयर्स में कैगो लीप होगा, 17 चौके 68, 17 से 4 बार में अगर देते हैं तो 68 आता है, 68 आता है, तो 69 के लिए भी 17 ही होगा। इसको भागा देंगे 4 से तो 17 इसका भागफल आएगा, ठीक है ना, तो 17 लीप होगा। अब बचा अक्टूबर का, तो अक्टूबर का यहाँ पे है कोडिंग, एक है, देख लो यहाँ पे 144 025 036 146, इसको दिमाग में सेट कर लो माथा में, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा इसका कोडिंग, यहाँ अक्टूबर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1869 ना है, 18 सेंचुरी 1869 ना है, 1869, तो 1869, तो 69 का तो काम हो गया, बस 1800 तो बचा हुआ है। तो इस 1800 का चेक करो कहां से, 1800 का यहाँ देखो 2 है, तो ये वाला 2 यहाँ ले लो। अब सबको ऐड कर दो भैया मेरे, सबको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। फिर से समझो हम क्या बोले, 2 का 2 हो गया, 69 का 69 हो गया, 69 साल में 17 को लीप आएगा, यहाँ तक कोई कम तमाशा ही नहीं है। अक्टूबर का कोड यहाँ से उठा के धर दिए, 1 आया, और 1800 का कोड जो है 64-20 जो मामला था, 64-20 में 1800 का कोड कितना आ गया 2 आ गया, उस 2 को यहाँ पे लिख दिया। सबको जोड़ दो मेरे दोस्त, सबको जोड़ो, 2 1 3 3 2 5 5 हो गया, और 69 5, 69 में जब 5 जोड़ेंगे कितना होगा 74 होगा क्या, 69 5 74, हाँ 74 होगा। 74 में 17 जोड़ दो, 74 10 84, 84 7 91, 91 आएगा, ठीक ना, 91 आएगा। 91 में किससे भगा देंगे भैया, यहाँ तक आने के बाद किससे भगा देंगे 7 से भगा देंगे, तो ये पूरा कट जाएगा, कंप्लीट कट जाएगा 13 बार में, ठीक ना। तो रिमाइंडर क्या आया, शेष क्या आया, शेष पे फोकस करना, शेष क्या आया बोलो। इसमें जब कट गया शेष क्या आया, 0 आया शेष, और जब शेष 0 आएगा मेरे दोस्त, जब शेष 0 आएगा तो यहाँ 0 किसका है, देख लो यहाँ पे, यहाँ कोडिंग में देख लो, संडे मंडे में 0 कहाँ आया, 0 कब आता, शनिवार को। इसका मतलब महात्मा गांधी शनिवार को पैदा लिए थे। महात्मा गांधी कब पैदा लिए थे, शनिवार को पैदा लिए थे। निश्चित रूप से यही आंसर होगा, आप इसको आराम से देख सकते हैं, शनिवार को महात्मा गांधी पैदा लिए थे। और किस तरीके से बनाइए, कितना आसान है, एक लाइन में बन जाता है, बहुत आसान है मेरे दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट करो, और 1 2 डेट देते हैं, चिंता मत करो, ठीक, स्क्रीनशॉट करो, तीसरा नंबर लेते हैं फटाक से, कर लिया स्क्रीनशॉट। जो नहीं समझे हैं मैं फिर बताता हूं, 3 नंबर आपको समझ में आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आइए, इसको हटा दो, 3 नंबर में आओ। 3 नंबर में हम ये देखते हैं कि 5 सितंबर इस साल का 2020 का जो 5 सितंबर था भैया, 2020 का जो 5 सितंबर है, मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, 2020 का जो 5 सितंबर है ना, इसमें कुछ बड़ा काम हुआ था। आप कहिएगा क्या हुआ था भाई, शिक्षक दिवस तो है ही, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को है, मनाया जाता है हर एक वर्ष, आपको पता है। लेकिन इस 5 सितंबर कुछ नया बात हुआ था। नया बात क्या हुआ था कि इसी 5 सितंबर को ट्रेड, ये आरआरबी का एग्जाम का डेट क्लियर किया गया था, एनटीपीसी वाला, कि नहीं 15 दिसंबर से एग्जाम होगा। यानी हम लोग ना ट्विटर पे हैशटैग चलाए थे, तो इसलिए इस 5 सितंबर का डेट निकालते हैं, कौन सा दिन हम लोग ऐसा काम किए थे। तो 5 सितंबर 2020 टीचर्स डे था, इसका निकालते हैं हम लोग, अच्छे से समझो, इसका निकालते हैं, क्या मामला है वो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। या इसको यहां भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके देखो क्या करना है, ऐसे करके इसको निकालो, इस बार देखो मजा आ जाएगा। मजा क्या आएगा, ये 5 रहने दो, ये चलेगा। सितंबर को काटो, सितंबर का कोड लिखना, सितंबर का कोड क्या है जी
6 है, लिख दिए। 2020 है, 20 को काटो, 20 का क्या है यहाँ पे देखो, ये 20 का क्या है 2000, देखो नहीं पहले इसको कर लेते हैं। ये 2020 है ना जी, तो 2000 का कोड क्या है यहाँ पे 6 है, तो इसको काट करके यहाँ पे लिख देते हैं 6, और ये 20 नहीं कटेगा, 20 रहेगा, ठीक ना। और 20 साल में लीप कै गो होगा, इसको भी लिख दो। तो 20 साल में कै गो लीप होगा, दिमाग लगाओ, 20 साल में 5 गो लीप होगा, तो यहाँ पर लीप हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। अब इस सब को ऐड कर दो, आंसर आ गया। सबको ऐड कर दो भैया, आंसर आ गया। नहीं समझे मैं फिर बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। 5 6 कितना होता है, ओ हो 5, हाँ 5 6 ऐड करो सबको भैया। ये देखो 5 6 6 6 6 12 5 17 और ये 20 को लेना है, 17 और 20 37 और 5 कितना होता है, 37 5 42, अब बट्टे 7 से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, 7 6 के 42, 6 बार में शेष कितना आया, शेष आएगा कितना भैया, शेष आएगा 0, और 0 किसका होता है, शनिवार को। तो आप ये देख लीजिए कि 5 सितंबर 2020 शनिवार था कि नहीं था। कुछ है, इसी में कटकुट करके तुरंत निकल गया आंसर। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मेरा विश्वास करो, आप थोड़ा सा समय दो, कुछ नहीं है। चलिए अब हम निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से। हम आपको अगला क्वेश्चन देंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कैसे काटकुट किए हैं, आप वेट कीजिए, ठीक ना। कैसे मैंने किया देखो ध्यान से, 5 का 5 रहने दिया, समझो फिर से भाई क्या कह रहा हूं, 5 का 5 रहने दिया, सितंबर को काट के उसका कोड लिख दिया, सितंबर का कोड यहां से 6 था तो 6 लिख दिए। ये 2000 था, 2000 का कोड यहां से देखो 6 लिए, 6 लिख दिए, इस 2000 को काट दिए। अब ये 20 को लेना है, और ये 20 में कितना लीप होगा, तो 20 साल में 5 को लीप होता है, 5 लेना, यानी यहाँ पे 5 लेना, ये 6 लेना, ये 6 लेना है, ये 20 लेना और ये 5 लेना, सबको जोड़ दीजिए 42 आया, ठीक ना। 42/7 कर दो, शेष 0 आया, शनिवार हो गया, आंसर आ गया आपका। कहीं से कोई लोचा 0 का शनिवार कैसे हुआ भाई, यहाँ चेक करो ना, यहाँ ये क्या है, ठीक ना, एकदम खीरा के तरह बनेगा, हलवा है, लॉलीपॉप लागेलू। फटाफट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन में आते हैं, हटा दें, चलो जी। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं भैया मेरे, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन लेने दो मुझे। 4 नंबर में क्या कहना है वो देखो ध्यान से। 4 नंबर में लेना है 5 नवंबर 1990 ईस्वी, इसको चेक करो। 5 नवंबर 1990 एकदम आसान है, 5 नवंबर 1990, ई 5 तो रहेगा, नवंबर का कोड लगेगा। नवंबर का कोड क्या है देख लो, यहाँ पे नवंबर का 4 है, यहाँ पे 4 दे देंगे, ठीक। ये 1900 है, 1900 में ये 1900 कटेगा, 1900 का कोड आ जाएगा यहाँ से 0 आ गया, और ये 90 रहेगा, ठीक है। और 90 में लीप कितना होगा वो चेक कर लो, 90 साल में कितना लीप हो सकता है वो चेक कर लो। 90 साल के बंदा को कितना लीप होगा भाई, 2200 के 88 होता है, 2300 के 92 होगा, तो 23 नहीं होगा बल्कि ये 22 होगा। इसको लेना है, तो ये 5 लेना है, 4 लेना है, 0 लेना है, 90 लेना है, 22 लेना है, 90 भी लेना है, टिक लगाए हैं, ठीक है। तो सबको जोड़ो, 5 4 9 के बाद 90 9 99 और 22, 99 और 22 को जोड़ दो तो हो जाएगा 121। अब क्या करना भैया मेरे, अब 7 से भागा करना, 7 से भागा कर दो, शेष क्या आएगा वो देख लो। 7 से भागा करने के बाद शेष क्या आएगा उसको चेक कर लो। 7 से भागा करेंगे तो यहाँ देखो 17 7 19 से, यानी 17 बार में ये 119 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 2 आपका कौन सा डेट हो जाएगा भाई, ये 2 आपका देखो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सोमवार हो जाएगा आपका। तो ये आपका कौन हो गया, सोमवार हो गया आपके प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर सोमवार हो गया। कितना खूबसूरत बात है, एकदम तुरंत बनेगा। फिर से देखो 5 का 5 रहेगा, नवंबर का कोड सिर्फ आएगा, नवंबर का कोड 4 आ गया। ये जो 1900 है ना, 1900 का कोड यहाँ से ले लीजिए 0, 1900 का कोड ले लिए। 90 रहबे करेगा, 90 रहेगा, और 90 में कै गो लीप होगा तो 22 को लीप, तो इसको जो है 90 और 22 कर लो, मतलब जोड़ लेना है, ठीक है। तो अब 90 22 को जोड़ लिए, सबको जोड़ लिए, आंसर तुरंत आ गया। 7 से भागा करना, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन बाद डेट रिपीट होता है, सॉरी डे रिपीट होता है। समझ के बात को। एक और क्वेश्चन लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट करो जल्दी से, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है कर लिए। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं।
ठीक है, ये इसी पेज में बनाएंगे क्योंकि यहाँ कोड वोड सब हमको देखना नहीं पड़ता, तुरंत मिल जाता है। ठीक है, और हमको तो दिमाग में है बट बच्चों को भी तो समझाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में कोई आप लोग बता दो कौन सा डेट निकालना है कोई, या फिर ऐसा करते हैं हम खुद से निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं 2025 आगे का डेट निकालते हैं, कुछ ऐसा करते हैं 26 जनवरी 2025 को कौन सा डेट आएगा वो देखना है। 26 जनवरी 2025। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी तक मैंने जितना बताया है कोई भी लीप ईयर वाला नहीं बताया है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हुआ 1 नंबर से 5 नंबर तक लीप ईयर वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। लीप ईयर वाला में थोड़ा सा अलग कहानी है, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो 26 जनवरी 2025 का क्या है मामला वो देखिए ध्यान से, या लीप ईयर वाला कहानी बता देते हैं, लीप ईयर वाला बता देते हैं कहानी, क्या लीप ईयर वाला कहानी बता देते हैं। इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन है लीप ईयर। 26 2024 ले लेते हैं यहाँ पे। 26 जनवरी 2024 ईस्वी, ठीक है, 26 जनवरी 2024 ईस्वी को कौन सा दिन होगा ये निकालना हमको। देखो 26 का 26 लिखने में क्या दिक्कत है, 26 का 26 लिखने में क्या दिक्कत है, टिक लगा दो, काट दो या लिख दो, बात लिखी है। जनवरी में क्या है, जनवरी का कोड देखो, जनवरी का कोड यहाँ पे 1, ठीक है, 1 लिख दो। ये देखो 2000 है, 2000 तब ना 24, तो 2024, 2000 का क्या होगा 6 हो गया, और ये 24 का क्या हो गया 24 हो गया, ठीक ना। ध्यान देना 24 क्या है लीप ईयर है। अब इसमें कै गो लीप होगा ये चेक करना है, ये चेक करना, अच्छे से समझना बात को, इस बात को अच्छे से समझना भाई। यहां पर 24 साल में कै गो लीप होगा इसको हमको देखना है। 24 साल का बंदा कै गो लीप देखेगा, तो ये समझिए आप, 24 साल का बंदा कै गो लीप देखेगा। आपके मन में आएगा कि 6 लीप देखेगा, लेकिन नहीं, यहां पर 5 लीप होगा, 5 लीप ही देखेगा ये 24 साल का बंदा, 6 लीप नहीं देखेगा। कितना लीप देखेगा भैया, 5 लीप देखेगा। अब आपके मन में आएगा कि क्यों 5 लीप देखेगा, मैं रीजन बताता हूँ। 26 का 26 लिखने में जनवरी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 26 का 26 जनवरी का 1, 2000 ईस्वी का कोड 6 होता है, यहाँ से 6 दे दिए। 24 का 24 लिख दिए, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको दिक्कत हुआ होगा, थोड़ा सा दिक्कत क्या हुआ होगा कि मैंने बताया था कि जब भी यहाँ निकालना हो लीप तो 4 से भागा करते हैं, तो 24 साल में 6 चौका 24, 6 आना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा है 5। अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि 2024 खुद एक लीप है। 2024 खुद एक लीप है, क्योंकि ये देखो 4 से कट रहा है, 24 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, तो जब पूरी संख्या 4 से कटेगी तो इसका मतलब ये खुद एक लीप है। लेकिन इसका लीप तब ना आएगा जब फरवरी आएगा। ये तो हम 23 जनवरी तक का ना घटना है जी, 23 जनवरी तक में फरवरी आया नहीं, जब तक 29 फरवरी ससुरी आएगा नहीं तो लीप होगा कैसे। हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि लीप जो होता है, कुछ देर पहले बताए थे, कहाँ था पहले ही था क्या, नहीं बताए थे कि लीप जो होता है ना वो हाँ यहाँ बताए थे ना कि 28 फरवरी 365 दिन ये साधारण वर्ष होगा, लेकिन 29 फरवरी आएगा तब ना लीप वर्ष होगा। 29 फरवरी नहीं आएगा तो लीप वर्ष भी नहीं होगा, अगर 29 फरवरी नहीं आया तो लीप वर्ष भी नहीं होगा मेरे दोस्त। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हाँ यहाँ पे है। तो इस 2024 में लीप होगा, बट 26 जनवरी तक लीप का चांस नहीं है, 29 फरवरी के बाद लीप होगा। 29 फरवरी अगर यहाँ 1 मार्च रहेगा, 28 फरवरी तक लीप नहीं होगा, 28 फरवरी तक यहाँ पर 5 होगा। 28 फरवरी अगर 2024 तक पूछेगा तो यहाँ पे 5 देंगे। जैसे यहाँ 29 फरवरी पूछेगा या 29 फरवरी के बाद 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च कुछ भी पूछेगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी तक तो लीप नहीं होता है, 29 फरवरी आएगा तभी लीप होगा। तो यहाँ 28 फरवरी तक इसका वैल्यू रहेगा 5, लीप का वैल्यू 24 साल में लीप का वैल्यू 5। आज जैसे 28 फरवरी से ज्यादा का डेट आया, 29 फरवरी 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च 15 अगस्त कुछ भी, तो तब यहां आ जाएगा 6। समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं। तो 26 1 27 6, 24 6 30, 30 और 27 30 27 57 और 5 62 होता है। 7 से भागा दे दो, शेष क्या आया उसको देख लो, शेष क्या आया इसको देख लेंगे। 7 से भगा देंगे तो कितना आता है, 7 8 56, 6 शेष बच जाएगा क्या,
6 बचेगा, क्या बचेगा, शेष बचेगा। जब 6 शेष बचा तो इसका कौन सा दिन होगा भैया, दिन कौन सा होगा, 6 में क्या है, शुक्रवार होगा। तो शुक्रवार यहां से देख लो, यह हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, शुक्रवार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, शुक्रवार आएगा। समझ रहे हैं, थोड़ी सी भी नहीं समझ रहे बात को, चलिए ये बस यहां फोकस करना। ये लीप यहां पे 6 तब होगा जब ये 28 फरवरी के बाद का डेट आएगा, 29 फरवरी से आएगा, यानी 29 फरवरी या 1 मार्च या 28 फरवरी के बाद कोई भी डेट इस साल का होगा, तब यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि ये खुद आपस में लीप, अपने आप में लीप है, और इसका लीप तब एक्टिव होगा जब 29 फरवरी आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, अगला क्वेश्चन देंगे, क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से, अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा बात। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं मामला क्लियर करने के लिए। मामला एकदम क्लियर करना बहुत जरूरी है। 6 नंबर प्रश्न है, मामला क्लियर करो। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है 15 अगस्त मत लो, 15 अगस्त फेमस दिन हो जाता है, कोई दूसरा ले लो। 20 अक्टूबर 1996 ईस्वी, ये भी लीप है। 1996 अपने आप में लीप है, ठीक है, इसको चेक करना है। तो अब यहाँ पे देखो 20 का 20 लिखने में कोई दिक्कत, अक्टूबर का कोड यहाँ से ले लेंगे, अक्टूबर का कोड 1 होता है, 1 ले लिए, इसको जोड़ना है, जोड़ देंगे अलग कलर से, ठीक है, जोड़ देंगे अलग कलर से। ये 1900 है, 1996 क्या है जी, 1996 ध्यान देना। तो 1900 है, ये क्या है, 1900 है। तो 1900 का कोड क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, तो ये 19 का कोड देंगे 0, ठीक है। और 96 का क्या रहेगा, 96 रहेगा। अब बचा बात लीप का बात बचा, ठीक है ना। तो अब ये देखना कि 96 खुद 4 से कट रहा है, अर्थात ये खुद, ये साल जो होगा खुद लीप होगा, और इसका लीप कब एक्टिव होगा, 29 फरवरी के बाद, या 29 फरवरी से लीप एक्टिव होगा। 29 फरवरी से जब एक्टिव होगा तो ये डेट कब का है, 20 अक्टूबर का है। 20 अक्टूबर तो 29 फरवरी के बाद का होता है, अर्थात इस साल का लीप भी काउंट किया जाएगा। और 96 में जब 4 से भागा लगाएंगे कितना आ जाएगा, 24। अगर मेरे दोस्त यहाँ 20 अक्टूबर नहीं रहता, 26 जनवरी रहता, तो यहाँ पर 96 के बदले में लीप के क्या देते, 23 देते, 24 नहीं देते, क्योंकि 24 चौके 96, 23 को होता। अगर यहाँ पर 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 28 फरवरी तक रहता तो यहाँ पर 23 होता, 29 फरवरी से यहाँ 24 हो जाएगा, क्योंकि तब लीप एक्टिव हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब इसको आप ऐड कर दो सबको, थोड़ा थोड़ा भी समझो ना भाई, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ, कितना घर से खा पी के हम बताते रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए, इसको जोड़िए। 24 और 96 120 हो गया, 120 और 20 140 और 1 141, ये टोटल 141 हुए। 141 में 7 से भागा कर दो, 7 दूनी 14, 1 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच गया जी, 1 शेष बचा, 1 बचा, शेष में क्या बचा, 1 बचा, इसको शेष लिखते हैं, शेष में 1 बचा, 1 शेष बचा। अब 1 क्या होता है जी, रविवार होता है, इसका मतलब ये दिन रविवार होगा, रविवार होगा, पक्का है। कुछ समझ में आ रहा है। जब कोई ईयर खुद एक लीप हो जाए तब उसमें थोड़ा सा ये देखेंगे कि जनवरी के बाद है कि अगर यहाँ पे 96 नहीं रहता 95 रहता तो फिर ये सब बात सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि 95 तो लीप नहीं है, चूंकि 96 खुद एक लीप ईयर है, इसीलिए हम जनवरी फरवरी सोच रहे हैं कि जनवरी के बाद, फरवरी के बाद है, 28 फरवरी के बाद है कि नहीं है। ठीक ना, समझ रहे बात को। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर आऊंगा, अब इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अच्छे से समझिएगा। और शुरू से फिर एक बार रिवीजन के तौर पे बता देते हैं क्या क्या किए थे हम लोग शुरू से। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, यहां से हम लोग बताए थे कि जो साधारण वर्ष होगा, एकदम इत्मीनान से, हाँ, तो जो साधारण वर्ष होगा वो क्या होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, 4 से अविभाज्य होगा। साधारण वर्ष जो 4 से नहीं कटे वो साधारण वर्ष हो गया। लीप वर्ष क्या होगा कि जो 4 से पूरा पूरा कट जाए वो लीप वर्ष कहलाएगा। शताब्दी वर्ष के बारे में बोले थे, शताब्दी क्या होता है, जो 100 जिसके लास्ट में 00 हो वो शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी लीप क्या होता है, जो 400 से कटे, जैसे
400 तिया 1200, 400 चौके 1600, 400 पंचा 2000, ये हो गया शताब्दी लीप। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 400 से विभाजित जो होगा शताब्दी लीप, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब हम अंतिम पैदान पे जा रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस बार। साधारण वर्ष जो 400 से अविभाज्य है, 4 से नहीं कटता है। लीप वर्ष जो 4 से कट जाता है। शताब्दी वर्ष जो जिसके लास्ट में डबल जीरो रहे, शताब्दी लीप जो 400 से कट जाता है, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, कर लिए स्क्रीनशॉट लिए, हम हटाने वाले हैं। चलिए अगला पेज में क्या बताए थे, अगला पेज में बताए थे कि लीप वर्ष 4 साल के बाद आते हैं। जैसे 16 में 4 जुड़े 20 हुआ, 20 में 4 जुड़े 24 हुआ, 24 में 4 28 हुआ, फिर 28 के 4 32, 2032 में आएगा, यानी हर एक 4 साल बाद आता है। और बोले थे कि साधारण वर्ष जो होता है भैया, साधारण वर्ष के बारे में बोले, साधारण वर्ष जो होता है वो 28 फरवरी का होता है। साधारण वर्ष में 28 फरवरी होता है और 365 दिन होता है। और लीप वर्ष में क्या होता है, 28 फरवरी नहीं होता, 29 फरवरी होता है और 366 दिन होता है। इसी वजह से देखिए 28 से 29 हुआ, एक दिन बढ़ा, इसीलिए 365 से 366 हो गया। समझ गए इतना बात को। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, करते जाइए स्क्रीनशॉट। आगे दूसरा वीडियो में भी काम देगा, इसीलिए बोल रहे हैं, दूसरा वीडियो में भी काम देगा, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए इसमें हम लोग देखे थे कि निम्नलिखित में लीप कौन है, चेक कर लिए सिंपली। जो 4 से कट गया वो लीप हो गया, जो 4 से नहीं कटा वो लीप नहीं हुआ। 4 से कटाने का नियम क्या बताए थे, जिस किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए वो 4 से विभाजित होगी। जैसे इसका अंतिम 2 अंक 12 है, कट गया इसलिए यह आंसर हुआ, ठीक है। जैसे इसका अंतिम 2 अंक क्या था, 24 था, ये कट गया इसलिए आंसर हुआ। इसका अंतिम 2 अंक क्या था, 20 था, 4 से कट गया, इसीलिए पूरी संख्या 4 से कटेगी और आंसर हुआ 1820। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब काम देगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला हम क्या बताए थे, अगला इसी पेज को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इस पेज को एकदम बारीकी समझिएगा। मैं इसको हटाता हूं, ये क्वेश्चन का तो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इस पेज में कुछ बात मुझे बताना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार ले लिए। चलिए अब इस पेज को, ये क्वेश्चन को हटाते हैं। बस इतना बात आपको दिमाग में रखना है, बस 2 बातें दिमाग में रखनी है। एक तो रविवार तो जो है इसको दिमाग में क्या रखेंगे, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार तो जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, वैसे भी एक रविवार हुआ, रविवार से एक स्टार्ट कर देना, गिनते रहना है, इसमें कोई लफड़ा है नहीं। ये जो जनवरी फरवरी मरवरी अरहरी, तो ये जो है इसमें थोड़ा सा समस्या है आपको। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मैं मजाक के तौर पे बोला था। तो ये 144 025 036 146, 144 025 036 146, 144 025 036 146, 144 025 036 146, इसको दिमाग में रखना। और ये 64-20 का जो लोचा है उसको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको हम। 64-20 ये जो कोड होता है 64-20 का ध्यान दीजिएगा। ये 64-20 जो है बहुत VVI है, VVI है। ये 64-20 कहाँ से प्रारंभ होगा, 64-20 जो होगा शताब्दी लीप से प्रारंभ होगा। शताब्दी लीप से ये प्रारंभ होगा, ये से प्रारंभ होगा। शताब्दी लीप से भैया ये प्रारंभ होगा 64-20। आप देख लीजिए शताब्दी लीप कहाँ है, शताब्दी लीप किसे कहते हैं, जो 400 से कटे, 1600 400 से कटा, तो यहाँ देखिए 64 6 4 64 2 0 20, फिर देखिए 6 4 64 2 आगे 0 होगा, डॉट 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 कर दिए हैं। तो ये 2 कोड मात्र ये महीना का और ये 64-20, ये अगर खोपड़ी में रह गया आपका एकदम चुटकी में बन जाएगा सवाल, मैं और बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, जल्दी से लो, ले लिए, समझ लीजिए इसको बढ़िया से। देखिए कैलेंडर बार बार आप ऑफलाइन क्लास में जाएंगे तो भी इतना अच्छा से नहीं बताएगा, चाहे वो हम रहेगा कोई भी रहे। चलिए ये था कि कितना लीप होगा, मतलब कितना साल में। जैसे मान लो यहाँ पे पहले था, ध्यान दीजिएगा कि 22 साल का बंदा है, 21 साल 22 साल 23 साल में कुछ भी होगा, तो मैं इसको फिर से लिख दूं क्या, नहीं लिखने क्या बच सकता है। देखो 22 साल रहेगा 23 साल रहेगा तो भी 5 गो लीप होगा, जब तक 24 साल नहीं आता तब तक 6 लीप नहीं होगा, यानी भागा लगा देना है। 23 में भागा लगाए 4 से तो 5 भागफल आया। 52 में लगाएंगे 4 से भागा, यहाँ 52 में 4 से भागा लगा देंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, समझ गए। यानी 4 से भागा लगा देना है, लीप नंबर ऑफ लीप निकालना हो तो 4 से भागा लगा लो। ये 36 है, 36 साल में कितना लीप होगा, तो 36 भागा 4 कर दो, 9 लीप होगा। नंबर ऑफ लीप निकालने का तरीका है डिवाइडेड बाय 4। इसका स्क्रीनशॉट करना कर लो फटाक से, कर लिए।
चलिए इसका देखिए क्या है, ये मैंने कैलेंडर के तौर पे एक थोड़ा सा एक नमूना पेश किया था और बताया था कि हर एक 7 दिन पे सेम डेट आता है। जैसे ये पहला मंडे किसी महीना का अगर 4 तारीख को आता है, अगर पहला मंडे किसी महीना का 4 तारीख का आता है तो उसमें 7 जोड़ देने पर 11 हो जाता है, 7 4 11, फिर 7 जोड़ने पर 18 हो जाता है, फिर 7 जोड़ने पर क्या हो जाता है 25। यानी इस तरीके से हर एक 7 दिन पे मेरे दोस्त सेम डेट आता है, इसलिए मैंने कैलेंडर का सहारा लिया था समझाने के लिए। और यही वजह कि अंत में हम 7 से भागा देते हैं, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर वो जल्दी टूट के छोटा हो जाता है और वो फिर कोड में आपका आंसर आ जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन यहीं पे करेंगे, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन, इस पे ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, इस पे ही क्वेश्चन होगा, चिंता मत कीजिए आप इसको। चलिए ये हुआ आपका नमूना, इस पे क्वेश्चन आएगा। अब इस पे 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बहुत हो गया, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद छुट्टी दे देंगे भैया, बहुत देर से परेशान है। पहला क्वेश्चन आपका 16 जनवरी या 26 जनवरी, चलो 26 जनवरी 2019 ईस्वी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझना, दूसरा क्वेश्चन 26 जनवरी 2019 हो गया। यहाँ हम कर देते हैं एक बार 26 जनवरी 1992, और तीसरा क्वेश्चन भी करते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त 1992 करते, 15 अगस्त 1992। इसको समझिएगा, ये बहुत आसान है, इसको समझिएगा, चेक कीजिए। देखिए समझने का कोशिश कीजिए इसको, ठीक है ना। देखिए करना क्या है, ये लीप है कि नहीं, इस पे पहले बहस कर लेते हैं। ये लीप है, 2019 लीप है नहीं ना, है। तो जब लीप नहीं है तो ये चिंता नहीं करना है कि जनवरी के बाद फरवरी के बाद कुछ अलग करना, कुछ ये करना ढिमका, कुछ नहीं करना है। 26 का 26 लिख देना है, ये रहेगा। जनवरी का कोड क्या होता है भाई, 26 का 26 हो गया। जनवरी का कोड 1 होता है, नहीं होता है 144 025 036, ये 2000 आएगा। 2000 का कोड 6 होता है ना। यहाँ देखो 2000 का कोड क्या है, 2000 का कोड 6 है ना 6। चलिए तो यहाँ जनवरी 26 का 26, जनवरी का 1, 2000 का 6 और 19 का 19, और 19 साल में जो लीप होगा वो कैगो होगा, तो 19 साल में लीप होगा 4 चौका 16, 16 लीप, 4 लीप ही होगा, क्योंकि 5 लीप में यहाँ 20 रहता तब 5 लीप होता, 4 चौके 16, 4 ही होगा। इस सब को जोड़ देना है। 26 1 27, 27 और 6 33, 33 और 19, ठीक ना। 33 10 43, 43 9 52, 52 4 56, मेरे ख्याल से 56 हुआ। 56/7 कर दो, 7 8 56, क्या आया शेष, 0 शेष आया, 0 शेष आया। तो 0 का मतलब कौन सा दिन होगा भैया, 0 का मतलब होगा शनिवार, ये हो गया शनिवार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शनिवार। इस क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें मामला क्या है कि यहाँ लीप पे आके मामला फंसेगा। इस 26 का 26 रहेगा, दिखाई दे रहा है। जनवरी का 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं था, नहीं जोड़े कुछ। 1900 का क्या होता है, 1900 का 0 होता है। देखो यहाँ पे 1900 का क्या होता है, 1900 का यहाँ 0 है ना, 1900 का 0 होता है। और 92 का क्या होगा, 92 का 92 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब लीप का बचा मामला, लीप 92 में कितना लीप होगा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी देखते हैं, 15 का 15 ही होगा। अगस्त का क्या होगा, अगस्त का कोड यहाँ से देखो, अगस्त का कोड 3 है, देख लो यहाँ पे 3 है ना, अगस्त का कोड 3 दे दिए। 1900 का क्या होगा, 1900 का 0 होगा, 92 का 92 होगा, फिर इसका लीप ले लेना है। दोनों में सेम कहानी है, ठीक ना। अब लेकिन मामला क्या है वो देखो, 92 में 4 से भागा दो, 92 में जब 4 से भागा देंगे तो 23 चौके 92 होता है। 92 में 4 से भागा देके चेक करो, 92 में 4 से भागा दोगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 होगा। लेकिन मेरे दोस्त ये 1992 जो है ये खुद एक लीप है,
और ये लीप तब एक्टिव होगा जब फरवरी का 29 आ जाएगा, यानी 28 फरवरी के बाद का डेट आएगा। अर्थात ये 92 में जब 4 से भगा देंगे तो 23 यहां पे होगा, लेकिन यहां पे 23 नहीं होगा, यहां पे 22 होगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों होगा? देखो 26 जनवरी 1992 यहां भी है, 92 यहां भी है, यहां 22 हो गया, यहां 23 हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो 92 का लीप है, ये 92 का लीप कब एक्टिव होगा? लीप कब एक्टिव होता है? लीप तब एक्टिव होता है जब वो 28 फरवरी के बाद का डेट आएगा। तो 28 फरवरी तो यहाँ तो 26 जनवरी है, तो इसलिए ये 23 होना चाहिए था, बट ये 23 जो लास्ट है 92 वाला 23 वो एक्टिव नहीं है अभी, इसलिए 22 हुआ। और चूंकि ये 15 अगस्त उसके बाद वाला डेट है, तब तक वो फरवरी आ गया होगा, इसीलिए 23 का 23 आ जाएगा। ठीक, चलिए अभी सबको जोड़िए, फटाफट सबको जोड़िए। 26 1 27 27 27 27 और 27 और 92 में 27 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 इधर से निकाल दीजिए तो 100 हो जाएगा, और उधर कितना 8 घटने पर 19, 119 होता है क्या? 92 और 27 कितना होता है? 119। हाँ ठीक है, 119 और 22, 19 और 22 को जोड़ दो अच्छा से, 19 2 21, 21 और 20 41, 141। देखिए जोड़ उड़ सब देख लीजिएगा। 141 से 7 से भागा लगाओ, इसके बाद जो शेष आएगा वो क्या आएगा देख लेना है। 7 दूनी 14, एक शेष आएगा ना, एक शेष आएगा। यहाँ पे एक शेष आएगा तो ये हो जाएगा रविवार है ना। एक का देखो यहाँ पे कोड क्या है, रविवार है यहाँ पे भैया, एक का कोड रविवार है ना। चलो जी अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे क्या है मामला क्या है देखो, इसको जोड़ते हैं। 15 3 18, 92 और 18 110 और 23 133, और 7 से भागा देना, 19 7 33 से, ये भी कट जाएगा पूरा जीरो, तो जीरो आ जाएगा शेष। तो इसका क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। जीरो का शनिवार होता है ना, जीरो यहाँ देखो शनिवार होता है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हुआ। समझ में आई बात? हम मेन बात ये समझना चाह रहे थे, 92 का 22 कैसे, 92 का 23 कैसे। अगर वो फरवरी क्रॉस करके आता है तो कंप्लीट होगा, 92 में 4 से भागा लगाओ 23। अगर वो फरवरी नहीं आता तो फिर उसमें 1 घटा दो, 22 तक होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को? आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे झेला। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कैलेंडर का ये मैथमेटिकल कैलेंडर हुआ, मैं कैलेंडर का रीजनिंग भी लेके आऊँगा, मतलब कि इतना यदि फलाना तारीख को फलाना दिन हो तो फलाना दिन के बाद क्या होगा, यानी 2-3 वीडियो या 4 वीडियो बनेगा, मैक्सिमम 4 मिनिमम 3 वीडियो कैलेंडर का बनेगा। कंप्लीट वीडियो जब आप देखेंगे तो कैलेंडर संबंधी सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएंगे। इतना देर मुझे दिल झेलने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आपका आभार। आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।